अक्सर आपने सोचा होगा कि बहुत बार हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी नंबर नहीं आते, या पढ़ाई करते कैसे सही से। आज की जो वीडियो है मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सही तरीके से पढ़ाई कैसे करनी चाहिए जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 आता है कि सिलेबस की सही स्टडी करना। सबसे पहले आपको सिलेबस को पूरा एनालाइज करना होगा। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे 11वीं में, 12th में, बीकॉम में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी है, आपको सिलेबस को ढंग से स्टडी करना है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से चैप्टर आते हैं, कौन से नहीं आते, और फिर आप उन पे ज़्यादा ध्यान दोगे जो पहले नहीं आते, और फिर जो आते हैं उसको पक्का करोगे। दूसरा चीज़, एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए। यानी कि आपको सिलेबस को स्टडी तो कर लिया, लेकिन अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का क्या आता है, एग्ज़ाम में कितने वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में तभी आएगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, या फिर कोई मॉक पेपर उठाओगे, या फिर कोई सैम्पल पेपर उठाओगे। तभी आपको समझ में आएगा एग्ज़ाम में आता कैसे एग्ज़ाम। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक ये समझ नहीं आ सकता मैं स्ट्रैटेजी बनाऊँ कैसे। क्योंकि आपको जब ये सब पता चल गया सिलेबस क्या है, अब आपको समझना पड़ेगा उस सिलेबस में से कौन से ऐसे चैप्टर है जो ज़्यादा नंबर के आते हैं, उन पे ध्यान देना है आपने। आपको वो चैप्टर ज़्यादा ध्यान नहीं देना जो बिल्कुल कम मार्क्स के आते हैं या आते ही नहीं है। तो ये समझ में आएगा जब आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझोगे, तो आपको कोई ना कोई पेपर तो उठाना ही पड़ेगा ये समझने के लिए कि पेपर में क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से ज़्यादा किस में से आते हैं। तीसरी चीज़ जो कि थोड़ी टेक्निकल से अलग है, वो है कि एन्जॉय करके पढ़ना चाहिए। बहुत बार मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा, जब भी मैं प्रेशर में आके पढ़ रहा हूँ, मतलब कि जब भी मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यार मुझे टॉप करना है, गड़बड़ वहीं हो गई। या फिर जब भी मैं ऐसा एग्ज़ाम पढ़ रहा हूँ कि मुझे लोगों की प्रूफ करना है लोगों को, या मेरे पर एक्सपेक्टेशन है बहुत बड़ी, वहीं पे ही गड़बड़ हो जाती है। तो कभी भी ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए आपको कि कोई प्रेशर में आके पढ़ लो। आपको पढ़ाई करनी है एंजॉय करके, और वो तभी होगी जब आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे। ये नहीं होता कि एग्ज़ाम के आने से 1-2 दिन पहले या 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करो, तो फिर तो आपका एंजॉयमेंट तो भूल ही जाओ। ऐसा कभी नहीं करना है। इसलिए आपको क्या करना है, पेपर अगर आने वाला है तो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी है, थोड़ा थोड़ा करके एंजॉय करके, जिससे आप मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करो। पढ़ाई में मानता हूँ कि मज़ा नहीं आता, लेकिन मज़ा ढूंढना पड़ेगा। चाहे तो बीच में कई बार गाने चला के पढ़ लो, चाहे जैसा मर्जी, लेकिन बर्डन लेके नहीं पढ़ना। उससे बढ़िया तरीके से पढ़ाई नहीं होती, वो टाइम वेस्ट हो जाता है, मैंने खुद देखा। अगला पॉइंट है कि आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो वो साथ साथ आप कुछ और भी करिए। मतलब क्या है कि आप पूरा दिन अगर बैठ के पढ़ते रहोगे तो यार देखो, दिमाग एक जगह पर बैठ के दिमाग काम नहीं करता। आप भी जानते हैं ये बात, इतना फोकस नहीं लग पाता दिमाग का, मुश्किल से, क्योंकि आपको आदत पड़ी है वीडियो देखने की, रील्स देखने की। आप क्या सोच रहे हो, 1-2 घंटे आपको फोकस लग जाएगा, तो आप सही तरीके से नहीं पढ़ते। आपको क्या करना है, ये नहीं करना बाकी काम छोड़ दो, बाकी सारे काम करने हैं। मतलब कि आपका जो मेन काम है वो भी करिए। अगर आप कोई जॉब करते हैं, जॉब नहीं करते तो आप बाहर खेलते हो तो खेलो भी, मूवी के लिए कभी कभार जाना तो मूवी के लिए भी जाओ। ये नहीं करना होता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे सिर्फ पूरा दिन बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। सही तरीके से पढ़ाई क्या होती है कि आप एक टाइम बना लो कि भाई मैं सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठूंगा आराम से पढ़ने के लिए। उस समय मुझे कोई डिस्टर्बेंस चाहिए, मोबाइल साइड में होगा, मैं सिर्फ पढ़ूंगा अलग से रूम में, अलग से शांति से। उसके बाद फिर जो मर्जी करूँगा, खेलूँगा, टीवी देखूँगा, फिर मैं 9 से 12 पढ़ूँगा, फिर मैं यहाँ तक पढ़ूँगा। फिर ऐसे डिसाइड करोगे तो पढ़ाई तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से होती है, और डेली पढ़ोगे। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे, सिर्फ खेल कूद पे ध्यान दोगे तो भी फंस गए, और सिर्फ पूरा दिन पढ़ाई करोगे वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप बर्डन ले लोगे बहुत तगड़ा। और मैंने क्या बताया आपको, एंजॉय करके पढ़ना है, और वो तो फिर बर्डन आ जाएगा आपको बहुत बड़ा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहे हो और नंबर नहीं आए, फिर आप गड़बड़ होगी। समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट। अगला पॉइंट है बहुत ज़्यादा, जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ये समझा है और ये सीखा है, कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो कम पढ़ो।
यानी कि वही चीज़ मैं जो ये पुराने पॉइंट से ही लिंक है, मतलब कि पढ़ाई कम करो, एक बारी में बहुत ज़्यादा घंटे नहीं बैठना, क्योंकि आपका दिमाग नहीं लग पाता। जैसे कि एक बारी में अगर आप सब कुछ खाने लग जाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, ऐसे ही दिमाग के साथ भी, दिमाग भी हैंगओवर हो जाएगा भाई। फिर आप पढ़ने नहीं बैठोगे, आप कहोगे बाद में क्या। आपको क्या करना है, आपका मन 10 मिनट कर रहा है, 10 मिनट पढ़ो, बंद करो अपनी बात, फिर कुछ और करो, फिर दोबारा से खोलो। आप तरीके से, इस तरीके से करना है, कम पढ़ो, एक बारी में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। और कम पढ़ने का मतलब ये भी है, सब कुछ ना पढ़ने की कोशिश करो। कभी भी सिलेबस बहुत बड़ा है तो कभी भी सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी। आपको जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम पैटर्न को समझ के सिर्फ उसी पे ध्यान देना है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, वो उस पर ध्यान दो, जो ज़्यादा मार्क्स का है चैप्टर, जो आपको पास करा देगा, जो अच्छे मार्क्स दिलवा देगा, वो चैप्टर पे ध्यान देना है। सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ कि पहले मुझे ये चैप्टर करने हैं, फिर ये करना है, फिर ये। और ये कैसे बनेगी, जब आप एग्ज़ाम पैटर्न समझोगे, जब आप उठाओगे पेपर्स की, देखोगे क्वेश्चन पेपर आता कैसे, समझ गए। तो यही था मेरे लिए बताने के लिए। और अब मैं लास्ट में कुछ बताता हूँ अपने बारे में कुछ, कि जैसे मेरे को जब मैंने 12th तक करा था तो मैं सही बता रहा हूँ, रट्टा वेकेशन चलती थी वहाँ। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि भैया कैसे पढ़ना चाहिए। 12th तक तो मैंने ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन 12th के बाद जब मैं बीकॉम वगैरह में आया तो वहाँ तो भैया आपको 15-16 मार्क्स से क्वेश्चन है, कम से कम 7-8 पेज लिखने। वहाँ रट्टा वेकेशन चल सकता, वहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझता था फिर मैं, ये टॉपिक है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझना। और पढ़ने कैसे बैठता था कि मैं तरीके से बैठता था कि भाई सुबह बैठा हूँ, क्योंकि सुबह मेरा दिमाग सही से लगता है। हो सकता है आपको दिमाग को लगे तो आप रात को पढ़ सकते हैं। मैं सुबह बैठा हूँ पढ़ने के लिए, दिमाग सही लगा, इसके बारे में और रिसर्च करी, टॉपिक में मैंने इंटरेस्ट लिया तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च मारा गया टॉपिक के बारे में, कभी कभी गूगल सर्च मार रहा हूँ, मतलब कि टॉपिक में इंटरेस्ट ले लिया। तो पढ़ाई इंटरेस्ट के साथ कर रहा हूँ, पढ़ाई को बर्डन की तरह नहीं कर रहा था मैं। जिस वजह से क्या हुआ कि बीकॉम में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे, ठीक है। एमकॉम में मेरे पास क्या था कि तैयारी बहुत कम करने का टाइम था, क्योंकि मैं उस समय पढ़ा भी रहा था। उस समय मैंने स्ट्रेटेजी क्या बनाई, यही जो मैं बता रहा था, एग्ज़ाम पैटर्न को समझा कि अच्छा ये सब कुछ नहीं करना, ये चैप्टर्स के अच्छे से करने हैं बस। वो उससे लिए मैंने मॉडल ख़रीदा और मॉडल से पढ़ा और वहाँ पे बढ़िया नंबर आ गए, पता नहीं चला कहाँ से आ गए, ठीक है। उसके बाद बीएड में था, बीएड में भी मेरे पास, बीएड में तो और भी कम टाइम था वैंकूवर से भी। वहाँ तो मैं लगभग शाम से 2-3 दिन पहले पढ़ा था, लेकिन वहाँ मुझे क्योंकि स्ट्रेटेजी सारी पता थी कि भाई आंसर को कैसे लिखते हैं बढ़िया तरीके से बड़ा करके। और वहाँ पर भी स्ट्रेटेजी यही बनाई कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं करी, जितना इम्पोर्टेंट थी बस उतनी ही करी। और उसके हिसाब से क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझ लिया था तो वहाँ लिख पाया। रट्टा विषय नहीं लगा सकते आप, ठीक है। हर जगह पे यही आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जिससे आप बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और आप बताइए मुझे कौन से और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं जिससे मैं बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।